Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube. And here I am with another video today. And this time again I am here with a skincare brand, and we are going to be testing quite a few products of this skincare brand and see how they are going to work on me. The skincare brand I'm talking about is Foxtail. So I've got a few products with me of Foxtail. मैं इनको try करने वाली हूँ for around 2-3 weeks and मैं आपको बताऊंगी कि मुझ पे कैसे वर्क कर रहे हैं. I'll keep giving you updates and all of that. That's what this video is going to be about. By the way, before starting, Foxtail का थोड़ा सा intro हो जाना चाहिए. It is an Indian brand. So an Indian brand, if it does good skincare, there's nothing like it. क्योंकि मैं generally Korean skincare यूज कर रही हूँ आजकल. काफी टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से मैं कोरियन स्किन केयर यूज कर रही हूँ. मुझे वो बहुत पसंद है. उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो. अदर देन दैट, इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स में ट्राई करते रहती हूँ, बट कुछ ऐसा मिला नहीं है मुझे अभी तक जो मुझे ऐसे लगे कि आई वॉन्ट टू स्टिक टू इट एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड आई वॉन्ट टू री बाय एन इंडियन ब्रांड. सो आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस होल रेंज. मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं टेस्ट करने वाली हूँ इस वीडियो में. So without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. This is the package that I have received from Foxtail. काफी अच्छी ब्रांडिंग की गई है on the box. उनकी टेप भी इनफैक्ट अच्छे से Foxtail के कलर की and logo and everything is made. So the packaging was quite sturdy when it came, and these are the products. This is how the products came to me. इसमें अभी क्या क्या है, let's see that. मैंने 2 चीजें ऑर्डर की थी. It was 2-on-2 and then 2 mini sizes या gift sizes मिले. So I'm starting with this multivitamin glow toner because that's the first step of our skincare routine. मैं अपना मुंह धो के फ्रेश होके अच्छे से बैठी हूँ and मैंने आज स्किन केयर नहीं किया है अभी तक. So I'm going to do that. So this bottle retails for 395 rupees. अब इसके targets हैं dull skin and dehydrated skin. It's going to brighten and hydrate, soothe and cool and keep makeup intact. These are the claims that they make. Oh nice, fine spray, काफी fine है, wow. और एक स्प्रे में काफी ज्यादा प्रोडक्ट आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक एक स्प्रे विल वर्क. तो पैच टेस्ट कर लेते हैं. आई होप दिस इज नॉट रिएक्टिंग. वैसे तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है मेरे हाथ पे. ओके, इट हैज दिस वेरी नाइस फ्रेग्रेंस. ऑब्वियसली इसमें फ्रेग्रेंस एडेड है आई थिंक, बट इट स्मेल्स गुड. सो लेट्स सी ऑन द फेस. दिस एक्चुअली फील्स लाइक अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. बट इफ दिस एक्ट्स एज अ टोनर इट्स ग्रेट बिकॉज काफी कन्वीनियंट हो जाएगा. कॉटन पैड लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्प्रिट्स किया एंड गुड टू गो. अब जनरली मैं टोनर्स को क्या करती हूँ, मैं एक बार लगाती हूँ, फिर उसको पैटर्न करती हूँ, फिर एक बार लगाती हूँ. तो ऐसे 2 से 3 बार मैं स्टेप्स यूज करती हूँ वेर आई पैट माई टोनर इन सो दैट आई गेट मैक्सिमम हाइड्रेशन. एंड सिंस दिस इज एन हाइड्रेटिंग टोनर, दिस इज इवन बेटर फॉर दैट. तो अभी एक और स्प्रे करते हैं. So this is how my toner is looking right now. मुझे एक सटल सा ग्लो भी मिल गया है मेरे फेस पे एंड आई डोंट फील एनीथिंग. थोड़ा सा स्टिकीनेस है, बट आई थिंक ये भी शायद थोड़ा मॉइस्चराइजर सीरम वगैरह लगाएंगे तो ये चला जाना चाहिए. स्टिकीनेस सिर्फ सेंटर ऑफ द फेस पे मुझे फील हो रहा है, बाकी अराउंड द फेस तो नहीं लग रहा है. शायद मे बी प्रोडक्ट वहां ज्यादा डिपॉजिट होता है सेंटर ऑफ द फेस पे, इसलिए वो थोड़ा स्टिकी लग रहा है. बट विल गिव इट सम टाइम एंड लेट्स मूव टू स्टेप 2. और सेकेंड स्टेप होने वाला है हमारा hyaluronic acid सीरम. दिस इज hyaluronic acid and bisabolol. आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स. 30 ml की बॉटल है and let's see how the bottle looks like. And then this is the bottle. The bottle looks very luxurious. It looks and feels really nice. The packaging बिल्कुल भी हल्की नहीं लग रही है, अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग लग रही है. आई लाइक इट. ये वो दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड है 82 डिग्री ईस्ट, उसके जैसी पैकेजिंग लग रही है मेरे को. सो दैट्स प्रीटी गुड बिकॉज वो ब्रांड काफी एक्सपेंसिव है. Coming to the serum, it's going to boost hydration, it's going to soothe your redness. So you can see मेरे face पे redness दिख रही है, तो we'll see if this soothes the redness. It's going to calm irritated skin. The targets are dehydrated skin, inflamed skin and dryness. Now how to use it? Use 2 to 3 drops on a cleansed face and neck. When to use it? Can be used daily, in morning and at night. So after cleanser, after toner, you can apply this. So let's see what we think. अब जब भी hyaluronic acid सीरम लगाते हैं ना, तो आपके फेस को आपको थोड़ा सा वेट रखना चाहिए. तो I'll go with another layer of this because you can clearly see I'm finding it really nice. क्योंकि hyaluronic acid जो है वो मॉइस्चर
एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट में से। तो जब अगर आपको बेस्ट यूज चाहिए अपने hyaluronic एसिड का, तो यू शुड पुट इट ऑन वेट और डैम्प फेस। तो ये है इसका ड्रॉपर भी काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, सीरम का टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी बबली है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज लुकिंग नाइस। चलो अभी 2 to 3 ड्रॉप्स बोला है, तो हम लिटरली सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही लेंगे। 1 2 3। Oh God. It feels like a gel or something, like जैसे आप एलोवेरा जेल लगा रहे हो वैसा कुछ फील हो रहा है। एकदम वाटरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और hyaluronic एसिड सीरम है जो मैं यूज करती हूँ। इट्स बाय दिस ब्रांड कॉल्ड एज E-Clat, और वो काफी वाटरी है, वो तो बिल्कुल फील भी नहीं होती है स्किन पे व्हेन आई अप्लाई इट, बट आई लाइक द रिजल्ट्स ऑफ इट। But I will also see what I think of this one, because since I have something to compare it with, I will actually be able to tell you what I think. So इसको this took a few seconds to absorb, और थोड़ा sticky भी है, अगर आप लोग absorb देख पा रहे हो कैमरा पे। It has definitely added that glow to my face. एंड अब देखते हैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर कैसे लेयर करता है, मेरी स्किन कितनी प्लम्प होती है, क्या मुझे हाइड्रेशन फील होता है। ऑल ऑफ दैट आई बी एबल टू टेल यू ओनली आफ्टर आई यूज इट फॉर द फुल डे, राइट। तो पूरा दिन के बाद मैं चेक इन करूंगी। एंड नाउ लेट्स गो टू द मॉइस्चराइजर। एंड नाउ कमिंग टू द मॉइस्चराइजर, दिस इज एक्वामरीन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अब इनके बेनिफिट्स तो हमें पता है, hyaluronic एसिड डेफिनेटली मॉइस्चराइज करता है, नायासिनामाइड हेल्प्स इन एक्ने स्पॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट वे इंग्रेडिएंट वाइज तो ये लग रहा है कि जो ये क्लेम कर रहा है वो हमें मिलेगा, बट लेट्स सी। इसकी पैकेजिंग मुझे थोड़ी प्लास्टिक ही लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही। इन दोनों की पैकेजिंग काफी अच्छी, हैवी और हैवी ड्यूटी लग रही है, बट दिस वन फील्स अ लिटिल प्लास्टिकी, बट विल सी। है तो यहाँ पे पूरा मॉइस्चराइजर मेरा फैला हुआ है ऑन द टॉप, तो मैं वहीं से लेने वाली हूँ, बट आई डोंट लाइक दिस। मेरा मॉइस्चराइजर बाहर नहीं होना चाहिए बॉक्स के, सो दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू, सी द पैकेजिंग लुक्स अ लिटिल प्लास्टिकी, इट्स नॉट फुल प्रूफ। तो मैंने hyaluronic एसिड नहीं, मैंने मॉइस्चराइजर थोड़ा सा हाथ पे लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस। फर्स्ट इम्प्रेशंस, फील्स लाइट वेट, स्मेल्स वेरी एक्वा, लाइक वेरी, जैसे आप किसी सी साइड पे बैठे हो वैसा कुछ। डज नॉट एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन इमीडिएटली, बट आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि थोड़ा सा मसाज अगर फेस को मिल जाए ना, तो वो स्वेलिंग और ये सब डीपफ करने के लिए अच्छा रहता है। एंड दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग इमीडिएटली डूइंग आफ्टर दिस फॉक्सटेल का स्किन केयर। एंड हमने 4 लेयर्स लगाई हैं, 2 लेयर टोनर की, 3 लेयर टोनर की, 1 लेयर सीरम की और 1 लेयर मॉइस्चराइजर की। एंड दिस इज हाउ माई फेस इज लुकिंग। इट डज फील अ लिटिल स्टिकी इज व्हाट आई विल टेल इमीडिएटली। उसके अलावा हैवीनेस तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जैसे आप 3-4 लेयर स्किन केयर की भी लगा लो ना, तो थोड़ा हैवी फील होने लग जाता है एट टाइम्स, बट मुझे अभी बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं हो रही है। मेरी स्किन ग्लो कर रही है अच्छे से, एंड इट्स लुकिंग गुड। अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा 1 घंटा वगैरह दे देती हूँ, एंड आई विल सी हाउ आई फील आफ्टर 1 hour, कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल करने लग गई है, या मेरी स्किन में कोई हैवीनेस फील हो रही है, या मुझे वट एवर आर माई फीलिंग्स। Within 1 hour I will let you know, and I'll be back after 1 hour. So guys, this is me after around 1.5 hour. हमने खाना वाना खाया, किचन क्लीन किया, ये सब किया, तो 1.5 hour हो गया है। एंड दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग। डेफिनेटली वो थोड़ी ग्लोइंग लग रही है, मुझे थोड़ा पसीना अंडर माई आईज एंड अपर लिप पे आ रहा है, बट दैट्स माई यूजुअल, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो पसीना तो आएगा ही, राइट। एनीवेज, सो दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग आफ्टर 1 hour। मुझे बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा है। देयर हैव बीन स्किन केयर जो मुझे एक्चुअली हैवी फील होते हैं, दिस वन नन ऑफ देम इज एक्चुअली फीलिंग हैवी। रेडनेस अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो पहले के कंपेरेटिवली काफी कम हो गई है, बट दिस इज लाइक फर्स्ट यूज एंड सिर्फ 1 hour हुआ है, तो विल सी हाउ दिस गोज। अब बाय द एंड ऑफ द डे भी मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगी छोटा सा, कि मुझे क्या लग रहा है, पूरे दिन में मुझे क्या लगा। स्टिकीनेस जो मैं आपको बोल रही थी वो बिल्कुल चली गई है, अभी मुझे बिल्कुल स्टिकीनेस फील नहीं हो रही है। सो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन एंड अबाउट विद द स्किन केयर, और आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारा पोल्यूशन स्टिक हो जाएगा या ऐसा कुछ। आई थिंक एज ऑफ नाउ इट्स गुड, ऑल ऑफ दैट इज गुड। जो क्लेम कर रहे हैं वो मिल रहा है। मेरे पोर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, है ना रसिका जी? उतने ज्यादा विजिबल नहीं है, जो मेरी जनरली स्किन केयर के साथ थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है कि पोर्स बहुत दिखने लग जाते हैं, बिकॉज वो बहुत ड्यूई एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, तो पोर्स ज्यादा दिखने लगते हैं। बट विद दिस आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन। आई विल मीट यू बाय द एंड ऑफ द डे।
एंड गाइज आई एम हियर आफ्टर सम टाइम अगेन, एंड दिस टाइम आई एम हियर क्योंकि मैं ये स्किन केयर के ऊपर मेकअप करने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को मैंने सोचा जस्ट बता देती हूँ कि इसके ऊपर मेकअप कैसे लेयर आउट करेगा। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मैं मेकअप करूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आई एम थिंकिंग दैट इसके ऊपर मेकअप अच्छे से लगता है नहीं लगता है, एवरीथिंग इन डिटेल। सो गाइज आई एम बैक। मेरा मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने करवा चौथ ट्यूटोरियल किया है एंड इट्स गोइंग टू बी सून ऑन माई यूट्यूब चैनल। मेरा मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है, एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट। मेरा बिल्कुल स्किन केयर ने मेरे मेकअप को अफेक्ट नहीं किया है, एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेरी स्मूथली। बट हम इसका टेस्ट करने वाले हैं बिकॉज इट सेड इट इज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो आई थॉट सिंस वी हैव डन मेकअप लेट्स टेस्ट इट एंड सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स। सो लेट्स डू इट। एक्चुअली लगता है कि आपने मेकअप सेटिंग स्प्रे ही लगाई है। अब आई गो ओवर विद माई ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड एवरीथिंग इन। ये बिल्कुल वैसे एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने स्प्रे किया तो वहां पे एक स्प्लैश आ गया वाटर का, वैसा नहीं है। सो दैट्स गुड। आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस एंड हाउ फाइन द स्प्रे इज। दिस हैज डेफिनेटली एडेड दैट ग्लो टू माई मेकअप ऑल्सो। एंड अगर मैं इसमें देखूं मिरर में तो मेरा मेकअप काफी अच्छा लगा है। एवरीथिंग हैज मेल्टेड इन, पाउडर वगैरह जो भी था सब अच्छे से मेल्ट हो गया है इन वन, इज वॉट आई कैन से एट दिस पॉइंट। इसको डेफिनेटली एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है मेकअप के ऊपर, बट मैंने फैन ऑन नहीं किया है तो आई कैन गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं फैन ऑन करके देखती हूँ। मेरा मेकअप बाकी सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैन चालू है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिकॉज मुझे एक्चुअली इसको एब्जॉर्ब करना था। फैन के अंदर ये बहुत जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो गई मेरे स्किन के अंदर। मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, ग्लोई लग रहा है, मेरा पाउडर वगैरह सब मेल्ट हो गया है, बट मेरा ब्लश थोड़ा सा गायब हो गया है फॉर सम रीजन। शायद मैंने इसके ऊपर वो ब्यूटी ब्लेंडर से किया है, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर माइट हैव पिक्ड इट अप, बट आई एम जस्ट टॉपिंग इट अप अगेन बिकॉज आई लाइक दैट ब्लश वाला लुक। सो या, एंड यू कैन सी मेरे पोर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट यू आर थिंकिंग। गाइज आई एम बैक अगेन ऑन द सेम डे। मैं सोच रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बट हम सेम डे पे वापस मिल रहे हैं बिकॉज मैंने मेकअप किया है एंड आई हैड दिस प्रोडक्ट विद मी विच इज द डेली डू इट क्लिंजर डीपली हाइड्रेटिंग फेस wash that also doubles up as makeup remover. Now because it doubles up at makeup remover और हमने मेकअप किया हुआ है, मैंने सोचा इसको यूज कर लेते हैं। सो बेसिकली डबल क्लेंजिंग दोनों आप इससे कर सकते हो। पहले मेकअप निकालो, धो लो, फिर वापस एज फेस वॉश इसको यूज कर लो। सो इट्स ग्रेट, 2-in-1 प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा है, लेट्स सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स। इसका टेक्सचर एक्चुअली एक शैम्पू जैसा लग रहा है, मेरे को फील भी शैम्पू जैसे हो रहा है ये। ओके लेट्स सी इफ दिस वर्क्स ऑन माई फेस। वैसे तो मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, हमने सिर्फ कंसीलर से किया है। वी हैव नॉट डन फाउंडेशन और अ लॉट ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द मेकअप, बट विल सी। ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्किन को बहुत टक कर रहा है। उतना ऑयल जैसा नहीं है क्योंकि मुझे ऑयल की थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है ना, तो ये ऑयल जैसा तो नहीं लग रहा है। वेट वाइप लिया है जस्ट टू क्लीन दिस रेड लिपस्टिक, वरना ये सब जगह फैल जाएगी, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फेस पानी से धो के आती हूँ और फिर आप लोगों को मेरा फाइनल वर्डिक्ट बताती हूँ। एंड गाइज आई एम बैक। मैंने मुंह धो लिया है अच्छे से एंड मुझे एक्स्ट्रा क्लेंजर की जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली, तो मैंने उसको यूज किया था एज माई मेकअप रिमूवर। उसी के ऊपर मैंने पानी डाला तो वही थोड़ा फोम अप होने लग गया। सो आई डिड नॉट हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा क्लेंजर एंड माई फेस ऑल्सो फील्स वेरी क्लीन। एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कोई मेकअप प्रोडक्ट रह गया है, काजल मस्कारा सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। सो दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। हाय गाइज, इट इज 8:30 राइट नाउ। मैंने पूरा दिन ये फॉक्सटेल की स्किन केयर लगा के रखी थी। अभी मैंने जस्ट अपना फेस क्लेंस किया है। फॉक्सटेल का हमने मेकअप रिमूवर कम वो यूज किया है। तो राइट नाउ माई स्किन फील्स रियली नाइस एंड हाइड्रेटेड, बट दिस इज लाइक जस्ट द फर्स्ट इम्प्रेशंस। तो हाइड्रेटेड तो मुझे लग रही है, थोड़ी प्लम भी लग रही है। मेरे दिन भर मुझे बिल्कुल हैवीनेस स्टिकीनेस कुछ फील नहीं हुआ। आई वॉज एब्सोल्युटली केयर फ्री थ्रू आउट द डे। अब मैं इसका टोनर वापस लगा रही हूँ, ये वाला, एंड आई विल सी। मैं इसको डेली यूज करूंगी और फिर आप लोगों को अपडेट करूंगी, बट फॉर फर्स्ट इम्प्रेशंस इट्स गुड। हाय गाइज, आई एम बैक आफ्टर 1 वीक। मैंने 1 वीक तक फॉक्सटेल का ये सारा स्किन केयर यूज किया है और मेरा फेस इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है। अब फॉक्सटेल के स्किन केयर के अलावा मैंने लिटरली कुछ नहीं किया है, कोई मास्क नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है। हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए आई एम यूजिंग द फॉक्सटेल मॉइस्चराइजर। सीरम के लिए मैंने हाइलुरोनिक एसिड यूज किया है एंड
उसके साथ साथ मैंने मेरी सुलवासो की वो जो रेगुलर सीरम है, फर्स्ट केयर एक्टिवेटिंग सीरम, ये मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, मतलब दिस इज तो नीड्स टू बी देयर। बट उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड डेफिनेटली इज गिविंग मी प्लम्प। मैंने उसको रात में बहुत बार यूज किया एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड मैंने आज फिर ये डेली डू इट क्लेंजर यूज किया है टू रिमूव माई मेकअप। मैं शूट कर रही थी इससे थोड़ी देर पहले एंड अच्छे से मेकअप निकल गया है। बट देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज कि मेरी लैश ग्लू बहुत अच्छे से नहीं निकलती है। लैश ग्लू के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐसे पीलिंग करनी पड़ती है, बट आपकी आईज को इरिटेट नहीं करता है, सो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। एंड आप इसको या तो ऑन इट्स ओन ऐसे जैसे फेस वॉश करते हो वैसे कर सकते हो, तो वो अच्छे से बबल अप करता है, फोम अप करता है एंड योर मेकअप गोज अवे। And today we are going to be talking about this the Stunner Skin Radiance Mask. मैं इसको पहली बार आज यूज करने वाली हूँ क्योंकि हमने ये मंगाया था, तो आई थॉट हमें यूज करना चाहिए डेफिनेटली। दिस इज द फॉक्सटेल मास्क। द पैकेजिंग फील्स वेरी प्लास्टिकी। यह है स्पैचुला मास्क लगाने के लिए, तो एक क्लीन स्किन पे हम अच्छी खासी थिक लेयर लगाएंगे। जैसे मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि ये शायद कुछ जेल वाटर मास्क जैसा कुछ होगा, बट दिस इज एक्चुअली अ क्ले मास्क। And guys, I am here after washing my face with this mask और first impressions, मेरी स्किन बहुत ठंडी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कंटिन्यूसली आइस रब कर रही हूँ। जब मैंने फेस मास्क लगाया था तब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई टिंगलिंग सेंसेशन या ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो भी आपके क्लेंजिंग मास्क होते हैं विच हैज लैक्टिक एसिड और थिंग्स लाइक दैट, वो जनरली थोड़ा सा टिंगल कर सकते हैं, बट दिस वन डिड नॉट टिंगल एट ऑल। इनफैक्ट मुझे पूरा टाइम ऐसे ठंडक ठंडक फील हो रही थी, और जब मैंने वॉश किया उसके बाद तो और भी ठंडा लग रहा है। लाइक दैट इफेक्ट आई स्टिल हैव ऑन माई फेस। और उसके अलावा रेडनेस मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, फेस क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट इंप्रेशन। इसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा तो एक्चुअली टेल यू इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। अब मैं वापस अपना स्किन केयर करने वाली हूँ बिकॉज इट इज डे टाइम, तो अपना यूजुअल टोनर, ये टोनर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कमिंग टू द सीरम, सीरम के बारे में मुझे क्या कहना है। जो एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम परफॉर्म करती है वैसा ये कर रही है। इट इज गिविंग यू दैट प्लम्प हाइड्रेटेड स्किन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। शायद इसीलिए मेरी थोड़ी रेडनेस कम हो गई है, बिकॉज रेडनेस कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो क्योंकि हम अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हैं, हम रिफ्रेशिंग स्प्रे डाल रहे हैं, हम हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट अब मैं मास्क के ऊपर ये स्किन केयर लेयर कर रही हूँ। अगेन कोई टिंगलिंग, कोई बर्निंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरी स्किन बहुत अच्छा फील कर रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, इज व्हाट आई मीन। कमिंग टू द मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर इज नॉट समथिंग जो मुझे फर्स्ट वीक में इतना इम्प्रेस किया है। सीरम डेफिनेटली लाइक इट, टोनर लव इट, फेस मास्क अभी पहली बार यूज किया है सो कांट रियली टेल, बट ये मॉइस्चराइजर I mean I have found moisturizers which are better than this, which I love more in the first week. अब obviously मैं थोड़ा और यूज करूंगी and I will meet you after another week. Hi guys, this is after week 2. अब 2 वीक हो गए हैं मुझे ये स्किन केयर यूज करते हुए प्रॉपरली एवरी डे। दिस इज हाउ माई क्लीन फेस इज लुकिंग विदाउट एनी प्रोडक्ट ऑन इट। किसी तरह का कोई स्किन केयर नहीं है। मैंने अभी जस्ट नहाया है, फेस वॉश किया है, एंड आई हैव सैट हियर टू टेल यू माई फाइनल वर्डिक्ट ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग। आई थिंक 2 वीक्स मेरे लिए इनफ थे डिसाइड करने के लिए वेदर आई लाइक द प्रोडक्ट्स और आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट्स। तो मैंने सोचा साथ साथ स्किन केयर कर लेती हूँ एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को बता भी देती हूँ व्हाट आई एम थिंकिंग। दिस स्प्रे इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई वुड रीच आउट टू। इनफैक्ट आई हैव बीन रीचिंग आउट टू वे टू ऑफन, यूजुअल टोनर से ज्यादा, क्योंकि बहुत लाइट वेट है। स्प्रे करने के बाद स्किन पे बिल्कुल कुछ फील नहीं होता है कि आपने किया है, बट एट द सेम टाइम मेरी स्किन बहुत स्मूथ मस्त लगती है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सो दिस स्प्रे इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। सेकेंड थिंग है द सीरम। अगेन जब मैं ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाती हूँ मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत सपल, बहुत प्लम्प हो जाती है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हाइलुरोनिक एसिड डज। सो डेफिनेटली गिविंग दिस अ थम्स अप अगेन। एंड कमिंग टू मॉइस्चराइजर, वेल आई थिंक आई विल स्किप इट। मुझे कुछ ऐसे ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखा। कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको वैसा ही फील कराएगा जैसा वो, उसकी वजह से मेरी स्किन कोई बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत वेल मॉइस्चराइज्ड है या कुछ वैसे। आई एम यूजिंग अकाइंड क्लाउड 9। ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स हो गया है। दिस इज व्हाट आई एम रीचिंग आउट टू ड्यूरिंग डेज एंड नाइट्स, क्योंकि एज इट इज लाइट वेट प्लस एट द सेम टाइम इट कीप्स योर स्किन मॉइस्चराइज्ड फॉर रियली लॉन्ग।
मैंने सुबह लगाया तो रात तक मुझे मेरी स्किन एकदम सपल स्मूथ लगती है, और प्लस इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं, सो दैट्स ग्रेट। सेरामाइड्स वगैरह हैं। और फॉक्सटेल का जो मॉइस्चराइजर है, आई थिंक आई वुड गिव इट अ पास, मतलब उसने मेरी स्किन के लिए कुछ बहुत ड्रास्टिक नहीं किया है। एंड अनटिल एंड अनलेस सम स्किन केयर इज डूइंग लाइक रियली गुड फॉर माई स्किन, मतलब मैंने इतने हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स देख लिए हैं जो इतना हाई परफॉर्मिंग है कि अब कुछ भी जो मीडियमिश भी होता है मुझे वो इतना पसंद नहीं आता। एंड आई थिंक दिस फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर इज वेरी मीडियमिश। और कमिंग टू द फेस मास्क, वो फेस मास्क मैंने 2 बार यूज किया है। मुझे अच्छा लगा वो फेस मास्क, डेफिनेटली आपके फेस को एकदम स्क्विकी क्लीन बना देता है, दैट्स वन थिंग। अदर देन दैट उसके ब्लैक हैंड के जो क्लेम्स थे, आई वुड से मुझे मेरा नोज क्लीन फील होता है, मतलब ऐसे में जब हाथ घुमाती थी तो मुझे सा थोड़ा टेक्सचर सा मतलब फील होता था, बट नाउ आई फील माई नोज टू बी वेरी स्मूथ। आई वुड नॉट से कि ब्लैक हेड्स कंप्लीटली चले गए हैं, बिकॉज अभी मैंने 2 ही बार यूज किया है उसको, बट आई डेफिनेटली फील इट टू बी क्लीन एंड स्मूथ एंड नाइस। बट उसका वर्डिक्ट मैं अभी नहीं दे सकती। आई थिंक आई वॉन्ट टू ट्राई इट अ फ्यू मोर टाइम्स टू एक्चुअली सी द बेनिफिट्स दैट इट क्लेम्स। फर्स्ट 2 टाइम्स के लिए वो काफी अच्छा है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो टूवर्ड्स इट मोर ऑफन। हफ्ते में 1 बार तो एटलीस्ट मैं उसको ट्राई करना चाहती हूँ, एंड आई एम फीलिंग लाइक ट्राइंग इट, मतलब वो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स दिखा रहा होगा जो मुझे फील हो रहा है कि आई वांट टू गो एंड ट्राई इट मोर। सो दैट्स दैट। उसके वर्डिक्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो अगेन व्हेन आई एम्प्टी दी स्किन केयर टू टेल यू कि एक्चुअली आफ्टर यूजिंग द होल थिंग व्हाट आई फील, बिकॉज अभी 2 वीक्स हुए हैं। 2 वीक्स में मैंने आपको मेरा 2 वीक का रिव्यू दे दिया है, एंड मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे वाइंड अप कर देनी चाहिए, बिकॉज फॉक्सटेल पे सेल चल रही है तो आप लोग जाके बाय कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट thumbs up, and if there's anything else that you want me to make videos on, drop it in the comment section. We'll all be so happy to do it. Until next time, take care. Ta-da.